जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे मार्गशीर मास में आने वाली दत्तात्रेय जयंती, उसकी कथा, कहानी और उसकी विशेषता। दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर कृष्ण पक्ष की 10वीं को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं थी। ये त्रिदेवों के अंश माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी ही विचित्र है। आज हम उस कथा को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं दत्तात्रेय जयंती की कहानी। एक बार नारद मुनि भगवान श्री शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से भी न हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियां यानी पार्वती, माँ लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा, मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया के समान पतिव्रता धर्म वाली, शील व सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। आप तीनों देवियों भी पतिव्रत धर्म का पालन करने में उनसे पीछे हैं। यह बात सुनकर उनके अहम को बहुत बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में कोई नहीं है। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनुसुया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनुसुया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनुसुया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनुसुया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई बनाकर तैयार रखती हूँ। तीनों देव स्नान करने आए तो अनुसुया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी। अनुसुया के तन बदन में आग लग गई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। अनुसुया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इससे त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनुसुया ने भोजन करवाया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें झुलाने लगी। काफी समय बीत जाने पर भी जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची तथा सती अनुसुया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी पूछने लगी। मां अनुसुया ने पालनों की ओर इंगित करते हुए कहा कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने पति को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक से होने के कारण वे न पहचान सकी। माँ लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पालने से उठाया तो वे शंकर निकले। उस पर उनको बड़ा उपहास सहना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर माँ अनुसुया ने कहा, इन तीनों ने मेरा दूध पिया है,
इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके सिर 3 तथा 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। मां अनसुया ने पुनः पति चरणोदक से त्रिदेवों को पूर्ववत बड़े रूप में कर दिया। इस प्रकार ये दत्तात्रेय जयंती की कहानी संपन्न होती है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।